हेलो दोस्तों, आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से होने वाला है, जो कि 3 अलग-अलग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जा रहा है। इसकी पीडीएफ अगर आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे अपकमिंग वीडियोज़ की लिंक और पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देश अपने अपने अनुभवों से यह अच्छी तरह जानते हैं कि आर्थिक विकास का अपने आप में अधिकांश जनता के लिए कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह बिना आश्रय, स्वच्छ पेय जल तथा जीवन एवं मानव सम्मान के न्यूनतम स्तर के लिए अनिवार्य अन्य आवश्यकताओं के अभाव में भुखमरी से ग्रस्त थी, अस्वस्थ जीवन यापन कर रही है। अतः दक्षिण एशिया में हमें विकास का अर्थ ही बदलना होगा और भविष्य में जब हम विकास की बातें करें तो उसका अर्थ व्यापक तौर पर लोगों का उत्थान होना चाहिए, अर्थात स्वयं समाज के पूरे आधार पर विकास, न कि उसके एक भाग का विकास। यद्यपि समृद्धि तथा अवसर उत्पन्न करने में समाज के अलग अलग भागों में हो रहे परिवर्तनों का भी अपना अलग महत्व है। अगर हम और स्कूलों, अस्पतालों का निर्माण करें, ऐसे अनौपचारिक ऋण संस्थान खोलें जो गरीबों की, विशेषकर महिलाओं की आवश्यकता को पूरा कर सके, अगर हम बेहतर खाद्य वितरण प्रणालियाँ तथा पोषण कार्यक्रम बना सकें, जिसे घरेलू खाद्य सुरक्षा तथा बच्चों के लिए पौष्टिक आहार का सुनिश्चित हो सके, अगर हम ऐसे उत्पादन कार्यक्रम बना सकें जो लाभकारी हों और जिनसे संसाधन संबंधी रोजगार जो श्रम प्रधान हो उत्पन्न हो सकें और निर्धन से निर्धन लोगों को लाभकारी रोजगार मिल सके, तभी ठीक अर्थों में लोगों का विकास होगा, न कि आंकड़ों, सूचकांकों तथा समष्टि अर्थशास्त्र का संकीर्ण परिभाषा के अंतर्गत समझा जाने वाला विकास। गरीबी उन्मूलन पर स्वतंत्र दक्षिण एशियाई आयोग की रिपोर्ट से भी यही संदेश उभर कर सामने आता है। भारत में हमने अपनी विकास नीतियाँ इस उद्देश्य को लेकर तय की है कि सभी आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों से मानव मात्र का कल्याण हो, विशेष रूप से गरीब लोगों का इसके अनुरूप ही संरचनात्मक सुधार करते समय हमने गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर परिव्यय बढ़ाए हैं, ताकि सुधार प्रक्रिया का लाभ कमज़ोर वर्गों को पहुंच सके। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था इस उद्देश्य को लेकर तैयार की गई है कि उससे कामगारों के हितों की रक्षा हो। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य प्रगति की एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे लोगों को रोजगार मिले और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के बीच दूरी कम हो तथा यह व्यवस्था पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त तो हो ही, साथ ही
इससे हमारी नीतियों में लोगों को प्रधानता मिले। महोदय, महिलाएं वह शक्ति हैं जिनके सहारे पर सामाजिक परिवर्तन अपना आकार प्रकार ग्रहण करता है। इसी उद्देश्य को लेकर हमारी उच्चतम राजनीतिक स्तर पर बराबर यह प्रतिबद्धता रही है कि हम भारत की महिलाओं को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत ने सार्क बालिका दशक 1991-2000 के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार कर ली है और उसे परिचालित भी कर दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को एक व्यक्ति और नागरिक के रूप में अपनी क्षमता के अनुरूप प्रगति तथा विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए विशेष अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें समानता का दर्जा देना है। महिलाओं के प्रति हो रहे सामाजिक तथा सांस्कृतिक भेदभाव, जिसका जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक आंकड़ों से पता चलता है, गंभीर चिंता का कारण है। इसलिए बालिकाओं के प्रति सामाजिक व्यवहार तथा दृष्टिकोण में बदलाव लाना इस योजना का अभिन्न अंग है और यह समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सार्क देशों के बच्चों की स्थिति की वार्षिक समीक्षा का कार्य पूरा हो गया है और इससे यह पता चलता है कि शिशु मृत्यु दर में कमी आई है तथा इस क्षेत्र के बच्चों के रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में पर्याप्त प्रगति हुई है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के जीवन संरक्षण तथा विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें, जो हमारा भावी निवेश है। विकलांग व्यक्तियों के संबंध में इस्लामाबाद में सार्क मंत्री स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें इस क्षेत्र के विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। हमें चाहिए कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें कि इन लोगों को अधिक से अधिक सुरक्षा मिले और इनकी कठिनाइयाँ कम हों तथा ये अपने को अकेला अनुभव न करें। हम इस सम्मेलन की सिफारिशों तथा विकलांग व्यक्तियों से संबद्ध इस्लामाबाद संकल्प का पूर्णतः समर्थन करते हैं। हमें यह जानकर भी खुशी हुई है कि इस संकल्प के ज़रिए विकलांग व्यक्तियों को सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए जो कदम सुझाए गए हैं, वे उनकी भलाई के लिए ही किए गए हैं। युवाओं के संबंध में सार्क मंत्री स्तरीय सम्मेलन मई 1994 में माले में हुआ था और इस सम्मेलन में युवाओं के लिए शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, विशेष रूप से एड्स के संदर्भ में विशेष बल दिया गया। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।